संसद में स्टेटमेंट दिए है, इसका हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे और ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा मैडम, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बाहर के रोहिंग्या मुसलमान झारखंड में आकर के आदिवासियों बेटी से शादी कर रहे हैं। क्या अगर वो है, क्या झारखंड के साथ सही हो रहा है? आज जब चुनाव आया है तो उनको ऐसा दिख रहा है, इससे पहले उनको नहीं दिख रहा था। ये सारी चीज उनकी मानसिकता, निम्न मानसिकता को दर्शाती है, अपना मानसिकता को खो बैठे। हमारे भैया जो भाजपा वाले हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या उनको पेट में दर्द हो रहा है? जो हम लोग के हमारे हेमंत सोरेन भैया जो है, जो स्कीम निकाले हैं, जो महिला को 1000 पेंशन के लिए अति किए हैं, उसपे जो लोग ने अति किया, सब महिला लोग जितनी खुश है, तो भैया को तो अपने कम से कम उनका अपना कार्य देखना चाहिए ना केंद्र में, ना कि हम लोगों को पर देखना चाहिए। हेमंत सोरेन को देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, उनको अपना काम से मतलब होना चाहिए। तो अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो वो गोली खाकर अपना काम करे। कौन सा भैया का पेट में दर्द हो गया? भैया के नाम केंद्र वाले भैया को हो रहा है, भाजपा वाला भैया को हो रहा है। आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, झारखंड वालों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमारे झारखंड का विकास होने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? बीजेपी वालों ने ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम एक होकर नहीं रह सकते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में एक हैं। हम सब एक होकर रहना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. भाजपा होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, झारखंड का विभाजन बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन किस बात पे? क्योंकि आप राजेंद्र सिन्हा जी पलामू के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दो शब्द आज के प्रदर्शन के लिए। आज अभी बयान आया था 2-3 दिन पहले, भाजपा के निशिकांत दुबे जी जो सांसद है गोड्डा के, उनका बयान आया था कि संथाल के और बिहार के और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। इसका पुरजोर विरोध करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बृहद झारखंड चाहता है और इन लोग झारखंड का विभाजन करना चाहता है, झारखंड को बांटना चाहता है। इसलिए भाजपा के प्रति पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आक्रोशित हैं। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में पलामू जिला समिति भी आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने निकले हैं। जिला कार्यालय से पूरा छमान होते कचहरी पर आज हम लोग यहाँ पर सभा को समाप्त करेंगे। और झारखंड जो ट्रैक में चल रही है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांटने का काम कर रहा है, साथ ही साथ घर घर में बंटवारा करने का काम कर रहा है। आप देखिए, ये देश ये सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के खुशियों में साथ में रहते हैं। आज ये भाजपा वाले बांटने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। और जब जब भाजपा ऐसे काम करेगा तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करेगा। जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या है मुद्दा, क्या है मामला? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उपायुक्त कार्यालय के साथ। चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा वालों ने एक नई खेल की शुरुआत कर दी है। इनका कहना है कि पाकुड़ में, गोड्डा में, देवघर में, संथाल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो गया है और वहां पे जो है आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। ये इनको तब नजर आ रही है जब चुनाव 2 महीने के बाद होने वाले हैं। इसके पहले इनको नजर नहीं आ रही थी। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि इनके नेता बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि ये घुसपैठ 2011 से ही हो रही है। उस पर आश्चर्य ये है कि झारखंड की सीमा कहीं बांग्लादेश से लगती ही नहीं है। सीधे अगर सीमा कहीं लगती तो एक बात हो सकती थी कि बांग्लादेश से लोग झारखंड में आ गए। अगर झारखंड में आना है तो इनको आसाम होकर आना पड़ेगा, तो आसाम में भी इन्हीं की सरकार है।
उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि विदेशों से सुरक्षा की प्रहरी और उनका सुरक्षा करने की जिम्मेवारी भारतीय गृह मंत्रालय को है, न कि स्टेट को है। तो ये तरह तरह का ये जनताओं में भ्रम फैलाते हैं। ये जानते हैं कि झारखंड में हमारी सरकार कदापि नहीं बन सकती, इसलिए झारखंड को टुकड़ा करो और एक अलग राज्य का निर्माण कर दो। हम लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि अभी तो हमारा झारखंड जो है वह खुद शिशु काल में है, इसको युवा तो बनने दो भाइयों। हम लोग सभी यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कहीं किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, न ईसाई को इस्लाम से दिक्कत है, न इस्लाम को हिंदू से दिक्कत है। आपको दिक्कत है और आप दिक्कत अगर नहीं है तो आप दिक्कत पैदा करना चाहते हैं। हम लोगों को इसी बात से विरोध है। संजीव तिवारी जी, आप हिंदू न्यास बोर्ड के सदस्य हैं और एक बड़ा विवाद झारखंड में चल रहा है। आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ, अध्यक्ष महोदय के साथ और सभी ने आज एक जुलूस निकाली, प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, थोड़ा मैं आज जिस तरह से झारखंड में भाजपा मुद्दा विहीन बातों को लेकर, किसी बात पे कोई माने नहीं है, तथ्य नहीं है, उसको लेकर जो हमारे माननीय सांसद जो निशिकांत दुबे जी का जो बयान आया है वो बिल्कुल ही एकदम निंदनीय बयान है। जो आदमी अलग राज्य की लड़ाई की बात नहीं करता है, न कभी झारखंड मुंह से बोला हो कि हमको झारखंड अलग राज्य चाहिए, आज केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। राजनीतिक ये सब झारखंड में नहीं चलेगा। आज हम लोग का पूरे झारखंड में हर जिला में हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और आने वाला समय में भी निशिकांत दुबे को बहुत महंगा पड़ेगा झारखंड में, बहुत ही। सोच रहे हैं कि चुनाव जीत गए, चुनाव जीतना हारना दूसरी विषय है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जागीर है झारखंड, और हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। हम लोग हेमंत सोरेन जी का सिपाही हैं, गुरु जी का सिपाही हैं, और हम लोग अपना जो लड़कर राज लिए हैं, कोई भीख में थोड़े दे दिया है राज। कितने कुर्बानी, आज 30-32 साल अलग राज्य की लड़ाई हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के सिपाही के रूप में किए गए हैं। बहुतों लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड को आजादी मिली, झारखंड अलग राज्य हुआ, क्या कहना है? देखिए, इस राज्य की लड़ाई में पलामू कभी पीछे नहीं रहा है, इतिहास साक्षी है। हमारे लड़ाई में हम भी उस समय, अब तो हमारे बीच बहुत से साथी नहीं रहे अलग राज्य की लड़ाई में, जैसे रामदयाल उरांव जी थे, खुर्शीद आलम थे, रविंद्र प्रसाद जी थे, गणेश सिंह जी थे, मुन्ना सिन्हा थे, देवेंद्र तिवारी थे, मोहम्मद शहनवाज और बबलू जी थे, और कई लोग ऐसे हमारे साथ अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग लड़े हैं, तब जाके राज मिला। निशिकांत दुबे आज फुरफुरा रहे हैं ना, सब फुरफुरी कभी मुंह से कभी बोला है क्या कि हमको झारखंड अलग राज्य चाहिए? अलग राज्य के लड़ाई में कभी भी सामने रोड पर खड़ा किया आया हो, धरना प्रदर्शन किया हो? कहीं कुछ नहीं। आज संसद में बोल रहा है कि घुसपैठी घुस गया, तो भैया तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो केंद्र में सरकार है, आप आरोप लगा रहे हो यार, अब बोल रहे हो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। ये सब जोगी ड्रामा है। भाजपा मुद्दा विहीन है, कोई उनके पास काम नहीं है। आने वाला समय चुनाव का है और लोकप्रिय हमारे इस राज्य के युवा कर्मठ जुझारू सीएम हेमंत सोरेन जी को बदनाम करके आज देखे होंगे ना, और देख भी रहे हैं। काम नहीं करने दिया जा रहा है काम करने वाले को। जो युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम करना चाह रहे हैं, तो कभी ईडी लगा दे रहा है, कभी सीबीआई लगा दे रहा है, कभी कुछ लगा दे रहा है। क्या हो रहा है झारखंड में? इसलिए झारखंड के लोग जाग चुके हैं, अब ये सब चीज चलने वाला नहीं है। पलामू में उग्र आंदोलन, उपायुक्त का घेराव, क्या है मकसद, क्या करना चाहिए? जेएमएम
झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग आज निशिकांत दुबे और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र प्रदर्शन किए और हमने बताने का काम किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिपाही लड़ने का सिपाही है, डरने वाला नहीं है। और एक चीज जान लीजिए निशिकांत दुबे जी, आप झारखंड के बाहर के हैं, आप झारखंड को तोड़ने के काम कर रहे हैं। और रह गया हेमंत सोरेन जी के, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग झारखंड मुक्ति आंदोलन के उपज हैं और इस उपज जो झारखंड का जो उपज होता है वो लड़कर झारखंड लिया है। आपके रहमो करम पर झारखंड नहीं आया है। इसलिए मैं फिर एक बार बोलना चाह रहा हूँ कि झारखंड को तोड़ना कम कीजिए और जनता को काम करने दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को काम करने दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री छतरपुर पश्चिमी के जिला परिषद क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन और आयुक्त कार्यालय का घेराव। निशिकांत दुबे ने जो बीजेपी वालों ने जो हम लोग को परेशान करके रखा है, हमारे मुख्यमंत्री को पहले ही उन लोगों ने चुनाव के पहले जेल में डाला, फिर अभी हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहता है। क्यों करना चाहता है वो? हमारे झारखंड को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है वो? हमारा झारखंड एक है होकर रहेगा। हमारे झारखंड को कोई रोक नहीं सकता। हमारा झारखंड हमेशा जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। ना ही किसी के सामने झुका है, ना ही किसी के सामने झुकेगा। हम झारखंड वासियों ने मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन भैया हमारे बहुत अच्छे हैं। उन जब चुनाव आता है तब बीजेपी वालों ने कुछ न कुछ ब्लेम लगाकर हमारे झारखंड को रोकना चाहता है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। झारखंड वालों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमारे झारखंड का विकास होने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? बीजेपी वालों ने ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम एक होकर नहीं रह सकते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में एक हैं। हम सब एक होकर रहना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। नौजवान भी आज घेराव में शामिल हुए, क्या कारण था? आज आप देखे होंगे कि पार्टी कार्यालय से हम लोग कचहरी तक यहाँ पे सब पैदल मार्च किए। आखिर क्यों किए? क्योंकि भाजपा का मंसूबा यही है कि विभाजन करना, झारखंड को तोड़ना। जैसे आज देखिए हेमंत को आप देखे होंगे कि उनको ईडी के तहत जेल में उनको 5 महीना उनको जेल में रखा गया। आप झारखंड का नौजवान पूछता है कि वो 5 महीना आखिर बर्बाद क्यों किया? आप समझ सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना जजमेंट दिया कि नहीं, हाईकोर्ट का जो आदेश था, जो आपको ईडी का जो सवाल था वो पूरा गलत है। उनको बेल के तहत उनको बेल मिल चुकी है। अब जिनका खारिज हो चुका है ईडी का जो भी स्टेटमेंट दिया गया था। तो आप सोच समझ सकते हैं कि ये लोग भाजपा लोग झारखंड को तोड़ना चाह रही है और इसको पूर्ण विभाजन करना चाह रही है कि ताकि यहाँ पे उनका कोई चीज ना चल सके। बस ये मैं कर रहा हूँ। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.